2020 बहुत सी खट्टी मीठी यादों के साथ गुजरा, लेकिन साल 2021 से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राशियों के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है। राशियों के हिसाब से इस वर्ष 2021 में अगर मैं बात करूं सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए ये वर्ष बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि वर्ष की जैसे ही शुरुआत होगी और मंगल मेष राशि पे ही होंगे और चतुर्थ भाव में चंद्रमा होंगे जो कि उनकी अपनी राशि है कर्क राशि, और दशम भाव में शनि और बृहस्पति की युति होगी जी जिससे इन लोगों को बहुत लाभ, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैरियर इनका आगे बढ़ेगा। और 6 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति 11वें घर में चले जाएंगे, 11वीं राशि पे चले जाएंगे, तो उस समय इनकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति जो ये करना चाहते हैं अपने लिए, जो काफ़ी साल से इनके जो मन में जो इच्छाएं थी वो इनकी इस वर्ष पूरी होने वाली हैं। और उसके बाद किसी को अगर वाहन लेना है, अगर घर बनाना है, कोई नया काम करना है, बिजनेस के लिए ये लोग इस साल इनके लिए गोल्डन पीरियड है जी और मेष राशि के लिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये पराक्रमी लोग होते हैं और मंगल इनकी राशि में है, तो पराक्रम से, अपने बाहुबल से जी ये लोग इस वर्ष कुछ ऐसे चीज़ें करेंगे जो इन्होंने आज तक नहीं की होंगी। जी राशि फल की बात हुई, हमने मेष राशि के बारे में जाना। आचार्य जी, आप जानना चाहेंगे वृषभ राशि के लिए ये साल 2021 कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए 2021 वृषभ राशि के लगन में ही राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन राहु के होने की वजह से लगन में, और उच्च के हैं राहु, क्योंकि वृषभ राशि में राहु उच्च के ही माने जाते हैं, उच्च के राहु होने की वजह से ये लोग कुछ ऐसी नई चीज़ें इस बार करेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि अमोद प्रमोद की राशि है, वैभव की राशि है, और इनको इस वर्ष वैभव, ऐश्वर्य, धन, ये सब चीज़ें इनको प्राप्त होने वाली हैं। जी, तो वृषभ राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि इस साल आपके लिए वैभव और धन की प्राप्ति हो सकती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी जानना चाहेंगे कि मिथुन राशि कैसी रहने वाली है साल 2021 में। मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति चले गए हैं, थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना होगा जी इस वर्ष। और ये लोग बुद्धि वाले लोग होते हैं, बुद्धि से अपने काम लेते हैं, तो अपने डिसीजन को बड़ा रोक के करें इस वर्ष, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके करें। और जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो इस वर्ष बहुत इस बार तरक्की करने वाले हैं, और जो छात्र हैं उनको अपनी एजुकेशन में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। जी और महिलाओं के लिए, अगर मिथुन राशि की महिलाएं हैं तो उनके लिए उनके कैरियर के बहुत बड़ा एक जंप उनको मिल सकता है। तो मिथुन राशि वालों खबरदार हो जाइए, क्योंकि ये साल में आपका करियर जंप करने वाला है। और बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए इस साल क्या शुभ रहेगा और क्या अशुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि हैं, और इन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी और चंद्रमा अपनी राशि पर ही होंगे, जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होगा, तो इनको इनकी माता से बहुत लाभ इस वर्ष मिलेगा। जो लोग अपनी माता का आशीर्वाद लेके काम करेंगे उनके कार्य बिल्कुल सफल होंगे। और कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, अगर ऐसे लोग इस वर्ष छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और राहु की जो स्थिति इनकी कुंडली में बनी हुई है, कुछ नया इनके जीवन में इस बार जरूर होगा। आचार्य जी, सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। क्या कुछ वो नए उपाय करें जिससे इस साल उनको धन की प्राप्ति हो और वैभव की प्राप्ति हो। सिंह राशि वालों के लिए उपाय, अगर सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं और गेहूं का दान करते हैं, किसी धर्म स्थान में गेहूं और तांबे के सिक्के का दान करें, तो इनके लिए धन की अपार धन इनको प्राप्त होगा। जी आचार्य जी, कन्या राशि वालों का भी बात कर लेते हैं। छठी राशि है और कन्या राशि वालों की बात करी जाती है तो काफी शौर्य इनमें कहा जाता है। तो कन्या राशि फल कैसा रहने वाला है इस साल। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रेम में हैं तो उनके प्रेम संबंधों में बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखे जाएंगे, क्योंकि शनि और बृहस्पति की स्थिति
ऐसी बनी हुई है। जी तो ऐसे लोग अपने प्रेम में बड़े केयरफुल रहें और अपना जो प्रेमी प्रेमिका से जो संबंध हैं बिल्कुल स्पष्ट रखें, जी कोई बात छुपाएं नहीं। अगर कोई बात छुपाएंगे तो इस वर्ष उनको दिक्कत आएगी, उनका प्रेम संबंध टूट सकता है। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये साल कुछ नया करने का है। जी पंडित जी, ये बात तो हुई 6 राशियों के राशिफल की, और आगे भी हम बाकी के 6 राशियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं भारत की कुंडली के बारे में कि साल 2021 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, साल 2021 भारत के लिए एक नया मुकाम होने का जी उम्मीद है, क्योंकि 2020 आपने देखा पूरे विश्व में पूरा गम और क्षति होती रही कोरोना की वजह से, लेकिन भारत के लिए 2021 एक नया परचम पे पहुंचने का समय है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, वही देश का मालिक होता है। जो भी देश की कुंडली होती है प्रधानमंत्री की कुंडली से जुड़ जाती है। जी बिल्कुल। तो मोदी जी की कुंडली के अंदर तृतीय भाव बहुत एक्टिव है। तृतीय भाव हमारा पड़ोसियों का भाव होता है, पड़ोसी देशों का भाव होता है। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और नेपाल भी अब उनके साथ मिल गया है। जिस तरीके से कूटनीति चल रही है, लद्दाख का ये मैटर इस साल हुआ है, तो इस साल मोदी जी जो करने वाले हैं उससे ये पड़ोसी देशों के ऊपर उनकी नीतियों के कारण विश्व पटल पे मोदी जी ऊपर उठेंगे, और जो कूटनीतियाँ जो हमारे पड़ोसी देश चलाना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगी। जी आचार्य जी, आपने सही कहा, और मेरा अगला प्रश्न भी आपसे यही था कि भारत के प्रधानमंत्री जिनकी नज़रें, जिन पर पूरे देश की नज़रें हैं, पूरे विश्व की नज़रें हैं, वो इस साल क्या कुछ नया करने के लिए, देश के अच्छे काम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मोदी जी जो इस साल करेंगे वो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा, और मोदी जी एक मसीहा के रूप में उभर के आएंगे देश में, और उनके द्वारा किए गए निर्णय जो विश्व पटल पर उनको एक सर्वमान्य नेता मान लिया जाएगा। इस वर्ष मोदी जी की कुंडली इतनी बलवान है जी कि उनके जो लिए हुए निर्णयों से चंद्रमा की जो स्थिति उनकी कुंडली में बन रही है, उनका जो वर्चस्व है पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। जी आचार्य जी, साल 2020 कोरोना की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में रहा, लेकिन साल 2021 से सभी को बहुत सी आशाएं हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि साल 2021 में भी क्या कोरोना का प्रभाव इसी तरह से देखने को मिलेगा, या फिर लोगों को इससे कोई राहत मिलने के आसार हैं? 2021 में मई तक तो अभी कोरोना रहेगा, और 2021 में भी उम्मीद है कि कुछ ऐसे चीज़ें ग्रहों के हिसाब से देखी जा रही हैं कि रशिया से इस बार कुछ ऐसी नई चीज़ निकल सकती है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। जी कोई ऐसा वायरस दोबारा भी आ सकता है, तो इस चीज़ का डर है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। लेकिन ये है कि कोरोना का जो है 21 मई तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नया वायरस आ सकता है तो वो चपेट में ले सकता है, लेकिन जो लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ को ठीक रखें, योग करें, आयुर्वेद पे भरोसा रखें, और अपनी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं वो ठीक से करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप इन बीमारियों से लड़ पाएँ। जी आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे भारत के लिए ओवरऑल 2021 कैसा रहने वाला है? पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो 2021 में भारत पूरे विश्व में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जी और आपने देखा कि कोरोना काल में भी भारत के लोग रुके नहीं। जी ऑनलाइन एजुकेशन होती रही, ऑनलाइन काम होते रहे, घर बैठ के लोगों ने अपने काम किए, और पूरे जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उसको भी रुकने नहीं दिया, बीमारी के बावजूद भी, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं बहुत शक्तिशाली, बहुत पराक्रमी हैं। जी बिल्कुल। और किसी भी मुश्किल से कभी घबराते नहीं हैं। जी और इस वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि भारतीयों ने कुछ नया कीर्तिमान स्थापित किया। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जैसा कि आपने कहा, और हम सभी जानते हैं कि हम इंडियंस हैं और हम हर परेशानी को किसी भी प्रयास से कोशिश करते रहते हैं, जिससे हम हर परेशानियों का डट कर सामना करते हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साल 2021 में सभी देशवासी क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं जिससे साल 2021 में उनके घर में समृद्धि, सुख और धन की प्राप्ति होती रहे?
देखिए, साल 2021 का जो वर्ष है, अगर मैं मूलांक से बात करूं जी तो ये 5 नंबर मूलांक का वर्ष बनता है। 2020 4 नंबर मूलांक था, जो कि राहु का अंक माना जाता है, जिससे कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है चीज़ों को बताना। लेकिन 2005 जो कि मूलांक 5, जो कि जिसके स्वामी बुध हैं, तो जो लोग भी अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे, जो जी लोग भी सहनशीलता से कार्य करेंगे, जो लोग विनम्रता से कार्य करेंगे, जी कोई भी आप डिसीजन लें, मैं पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, और पहले 4 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। जी अगर कोई आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में किसी चीज़ का नुकसान होने का, कोई इन्वेस्टमेंट आप करने चाह रहे जी हैं, कोई नया काम करने चाह रहे हैं, तो अप्रैल के बाद शुरू करें। अभी जो काम करें बहुत बुद्धि से और बहुत ध्यान से, सब चीज़ों को समझ के, रिस्क बिल्कुल ना उठाएं। जी आचार्य जी, अभी हम आपसे आगे भी और जानकारियां, अच्छी अच्छी बातें जानते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आचार्य समीर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि साल 2021 में युवा वर्ग की क्या उम्मीदें रहने वाली हैं और किस तरह से युवा वर्ग कुछ उपाय अपनाए जिससे इस साल उनको तरक्की की राह मिले। जी लगता है तकनीकी खराबी की वजह से समीर उपाध्याय जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे बाकी की 6 राशियों के बारे में भी कि तुला राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक तुला राशि की बात है, तो वो उनके चतुर्थ में बृहस्पति और शनि इस साल रहेंगे, और दशम भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी। तो ये लोग अगर कुछ नया करना चाहते हैं इस वर्ष, जी जो इन्होंने बहुत साल से सोचा हुआ है, तो अगर वो करेंगे तो बहुत ही इनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और छोटी छोटी यात्राएं इन लोगों की इस वर्ष अवश्य होंगी, जी और वो यात्राएं इनके लिए बड़ी लाभदायक रहने वाली हैं। और तुला राशि वैसे भी शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है अमोद प्रमोद और जी बिल्कुल। वैभव के स्वामी हैं, तो इस वर्ष इनको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। जी तुला राशिफल के बारे में हमने जाना, लेकिन हम बात करेंगे अब वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कि वो क्या कुछ करें इस साल, या कैसा रहेगा उनका राशिफल साल 2021 में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ का इस बार ध्यान रखें, और परिवार के अंदर, अपने परिवार में, कुटुंब में इनके कुछ नया, कुछ मांगलिक कार्य अवश्य होगा। जी और इनका तीसरा घर इस बार बहुत एक्टिव है, और नवम भाव बहुत एक्टिव है। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव है, जी बिल्कुल। तो इनका भाग्य इस वर्ष कुछ विशेष चमकने वाला है। जी आचार्य जी, धनु राशि के लोगों के लिए भी आप बता दीजिए कि वो उनका राशिफल साल 2021 में कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों के सेकंड हाउस इस बार बहुत एक्टिव है, तो इनको धन की कुछ विशेष प्राप्ति होगी। जी कुछ ऐसा धन जो इनका काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, जैसे किसी का कोई पैसा फंसा होता है, या किसी की कोई चीज़ मैच्योर हो चुकी होती है, मिलती नहीं है, या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का कोई विवाद होता है, तो वो सब चीज़ें इस बार इनकी हल हो जाएंगी, और इनको विशेष धन की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, अब अंतिम 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि मकर, मीन और कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, क्योंकि लगन में इनके शनि रहेंगे, जो कि इनकी स्वराशि है। जी तो बहुत ही प्रभावी हो जाएंगे ये लोग, जी और जो भी अपने डिसीजन लेंगे उसको करने के लिए पूरी पराक्रम से ये लोग उतरेंगे और कामयाब होंगे। जी तो मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है ये साल, क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठे हैं केंद्र में, और संतान पक्ष से इनको कुछ परेशानियां इस बार देखी जा सकती हैं, जी क्योंकि शनि और बृहस्पति की दृष्टि के कारण। कुंभ राशि के लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए इनका अगर कोई विदेश से संबंधित कोई काम जी करें, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये लोग करें, जी अगर ये व्यापारी लोग हैं, या कोई एजुकेशन के लिए जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। विदेश से इनको लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। जी, और आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि अंतिम राशि मीन का राशिफल 2021 में कैसा रहने वाला है।
मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ही विशेष ये साल रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में बृहस्पति जाएंगे। हालांकि बृहस्पति नीच के हैं, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि पंचम भाव पे होगी। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर जी। रहे थे कि अगर उनकी संतान जिनकी नहीं हो रही, तो इस वर्ष उनकी संतान हो जाएगी। और जो लोग विवाह की वेट कर रहे थे, जी। तो ये वर्ष उनका विवाह का वर्ष है। जी आचार्य जी, यकीनन हमारे दर्शकों ने जान लिया होगा कि साल 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत चारों दिशाओं से अपने विरोधी देशों के साथ घिरा हुआ है और साल 2020 में भी हमने देखा कि भारत के कई देशों के साथ गतिरोध देखने को मिले। तो साल 2021 में कैसा रहेगा भारत का अपने मित्र और दुश्मन देशों के साथ संबंध, विस्तार में बताइए आचार्य जी। देखिए, अगर 2021 में मैं अपने शत्रुओं की बात करूं, जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है, चाइना भी हमारी कूटनीतियां चलता रहता है, तो पहले मैं पाकिस्तान की अगर आपको बात जी। करूं, तो पाकिस्तान के लिए ये वर्ष बहुत ही ख़राब रहने वाला है। और वहाँ पर हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। जी। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं पाकिस्तान की कुंडली में कि पाकिस्तान की जो इस समय की सरकार है, उसका पुरजोर विरोध ओपोजिशन के द्वारा भी और पब्लिक के द्वारा हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी। और जहाँ तक चाइना की मैं बात करूँ, तो चाइना अपनी कोशिश करेगा कि पूरे विश्व को अपने चपेट में लेने की, जो कि इस बार भी कहा जाता है कि चाइना से जो वायरस निकला वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित था और कुछ चीज़ें थी बीच जी। में। तो वैसे प्रयास इस साल भी हो सकते हैं चाइना की तरफ से, और चाइना कोशिश करेगा पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने की। हालांकि वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। जी। और भारत के द्वारा जो निर्णय, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो पहले भी लिए गए और आगे भी मुझे उम्मीद है बड़े कड़े निर्णय लिए जाएंगे, जिससे कि विश्व पटल पर चाइना आगे नहीं बढ़ पाएगा और भारत उसको कहीं ना कहीं अपने नीतियों से दबा देगा। जी बिल्कुल। तो दुश्मन देश खबरदार हो जाइए, क्योंकि देश भारत पूरी तरह से तैयार है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नए साल में देशवासी किन किन नई घटनाओं के साक्षी बनेंगे? देखिए, नए साल में अगर मैं मनोरंजन की बात करूं, तो इस वर्ष हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि 70s में अमिताभ बच्चन जी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करे थे, तो उसके बाद वो महानायक के रूप में जी। उभरे। तो हो सकता है कि इस वर्ष कुछ योग ऐसे बन रहे हैं, कोई एक नया सितारा ऐसा आए जो आगे जाके महानायक इस फिल्म इंडस्ट्री का बने। जी। और जहाँ तक बात मैं करूँ महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए वर्ष बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है और महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, तो उस राशि के ऊपर राहु बैठे हैं। तो महिलाएं कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगी, कुछ अपने क्षेत्रों में कुछ ऐसा करके दिखाएंगी जिन क्षेत्रों में अभी तक महिलाओं की प्रेजेंस नहीं थी, जी। वो प्रेजेंस भी आपको इस वर्ष आपको देखने को मिले। आचार्य जी, कई बार ये ऐसी घटनाएं होती हैं आकस्मिक, जिसके हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, लेकिन कई ऐसी जो हम नहीं चाहते कि घटनाएं हो, उनका भी साक्षी हमें होना पड़ता है। तो साल 2021 में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स भी होने की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, साल 2021 में मिसहैपनिंग्स होने की बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जो स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, उस सिचुएशन में अगर मैं कहूँ तो भूकंप आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि किसी किसी शहरों में सुनामी आ जाए। जी। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी, उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बड़े शहर, विश्व के बड़े शहर हो सकता है जलमग्न हो जाए। जी। आचार्य जी, साल 2020 में जो हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कई युवाओं को निराशा हाथ लगी, कई लोगों की नौकरियां गई और कई लोग घर से काम करने को मजबूर रहे। तो साल 2021 में युवाओं की उम्मीदें कैसी रहेंगी? साल 2021 में युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे जो युवा हैं, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, वो युवाओं का देश है। जी। और बहुत उम्मीद है कि विज्ञान और आईटी के अंदर कुछ ऐसे हमारे युवा कुछ करके दिखाएंगे जिससे पूरे विश्व में क्रांति आ जाएगी। जी। तो उम्मीद करता हूँ कि युवा बहुत अच्छे करेंगे और जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, वो हमारे जो युवा हैं आईटी के क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। जी।
आचार्य जी, साल 2020 में पहली बार ऐसा हुआ कि कई सालों बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। तो साल 2021 में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनके लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है? जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? या फिर जो हायर स्टडीज़ के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है वो बहुत ही प्रभावी नीति है। इससे हमारे देश को और हमारे छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। और इस वर्ष मुझे लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा। पिछले साल भी हमने देखा कि बच्चों ने घर बैठकर ही अपने लैपटॉप और मोबाइल से अपनी एजुकेशन को ग्रहण जी। किया। तो इस साल कुछ ऑनलाइन के नए इंस्टीट्यूट खुलेंगे, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट खुलेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी द्वारा ये शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा। हो सकता है कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन जी। केवल ऑनलाइन शिक्षा के लिए ही अब उतरें। जी, यकीनन साल 2021 में ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हम बिल्कुल ही नई शिक्षा नीति पर चलें। तो बात अब करते हैं सर मनोरंजन जगत की। साल 2020 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी किसी मनहूस साल से कम नहीं रहा। हमने कई बड़े सितारों को इस साल अलविदा कहा, तो कई ऐसे दाग भी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे लगे जिससे पूरी दुनिया में बॉलीवुड का नाम थोड़ा नीचे हुआ। तो क्या साल 2021 में बॉलीवुड इंडस्ट्री अपना गौरव वापस हासिल कर पाएगी और किस तरह से मनोरंजन जगत में ये साल 2021 रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक मनोरंजन जगत की बात है, 2020 में जो घटना हुई जिससे फिल्म इंडस्ट्री का ये ड्रग्स वगैरह वाला मैटर हुआ, या सुशांत राजपूत की हत्या या उनकी आत्महत्या, ये चीज़ जो रहस्य बनी, उससे फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ और हमारी छवि धूमिल हुई है। तो इस वर्ष ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि थिएटर के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम हो जाएगा और लोग अपना घर बैठे इंटरनेट से और अपने मोबाइल पे ये चीज़ें जो आजकल नेटफ्लिक्स या जो नई नई मनोरंजन के साधन आए हैं, ये लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। और इस वर्ष मनोरंजन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा करने वाली है। जी, आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घर की गाड़ी के जो पहिए होते हैं, महिला और पुरुष के दोनों साथ चलते हैं। तो गृहिणियों के लिए साल 2021 कैसे रहने वाला है? क्या उनके किचन में इस बार महंगाई का असर देखने को मिलेगा या फिर थोड़ी राहत के आसार हैं? देखिए, महंगाई तो इस वर्ष बढ़ेगी। जो ग्रहों की स्थिति है, मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी धातु हैं, जो चाहे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब में बहुत तेज़ी मुझे लगता है कि आएगी। जी। और गृहिणियों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष भी गृहिणियों ने बहुत मेहनत करी है। जो कामकाजी महिलाएं थी, उन्होंने घर बैठकर अपना घर भी चलाया कोरोना काल में और अपना ऑफिस का काम भी किया है। तो मुझे लगता है कि भारत की गृहिणियाँ बहुत सक्षम हैं और इस वर्ष भी वो अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से विश्व में अपनी छाप छोड़ेंगी। जी, आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन की बात पूरे विश्व में चल रही है। कई जगह वैक्सीन्स आ गई है, उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं लोगों को। कई 95% तक इफ़ेक्टिव है, लेकिन भारत की जो कोरोना वैक्सीन होगी वो कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी और क्या इसके परिणाम देश को मिलेंगे? मुझे लगता है कि भारत की जो कोरोना वैक्सीन होगी वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि हम भारतीयों ने बहुत साल पहले आयुर्वेद से पूरे विश्व को हमने जगाया है। आज पूरा वर्ल्ड, जो अमेरिका या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो पेटेंट कर रही हैं, वो हमारी आयुर्वेद को ही पेटेंट कर रही हैं, हमारे फार्मूलों को ही पेटेंट कर रही हैं। और इस वर्ष भी मैंने देखा कि जो हमारे वैद्याचार्यों ने जो चीज़ें बताई, जो घर का काढ़ा या हमारे नुस्खे, तुलसी और लौंग, इलायची, इन चीज़ों का सेवन जिन लोगों ने किया, उन लोगों को कोरोना से मुक्ति भी मिली और वो लोग, अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो गया। तो भारत की वैक्सीन मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी और मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक जो कार्य करेंगे, उसका पूरे विश्व को उसका लाभ मिलेगा।
आचार्य जी, हमने हर सेक्टर के बारे में बात की कि उनके लिए ये साल 2021 कैसा रहने वाला है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि खेल जगत के लिए इस 2021 में क्या नई उम्मीदें हैं और किस तरह से भारत पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर सकता है? देखिए, खेल जगत जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय खेल है वो क्रिकेट है। जी। तो क्रिकेट के अंदर मुझे लगता है कि कुछ नई प्रतिभाएं इस वर्ष देखने को मिलेंगी जी। और जिससे पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन होगा और अन्य खेलों में भी हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करेंगे। और इस वर्ष जैसा कि मंगल की राशि से प्रारंभ हो रहा है वर्ष का, तो जो पराक्रम के खेल हैं जैसे कुश्ती हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, तो इसमें कुछ नया कीर्तिमान हमारे देश के खिलाड़ी करेंगे। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सभी के राशियों का राशिफल बताया, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय जिससे इस साल सभी की किस्मत की चाबी खुल जाए? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मूलांक जो हमारा है वो 5 नंबर का है और उसके स्वामी जो बनते हैं वो गणेश जी बनते हैं। जी। जो लोग भी गणपति देव की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, उनको इस वर्ष विशेष लाभ मिलेगा। जी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गणपति जी को सबसे पहले हमें पूजना चाहिए, लेकिन जो लोग उनकी तरफ नहीं रुझान करते इस वर्ष ज़रूर करें और गणपति जी की पूजा करें तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। जी। तो आज हमने जाना कि देश के अलग अलग सेक्टर्स में साल 2021 का प्रभाव कैसा रहने वाला है, देश का भविष्य कैसा रहेगा। और अब हम आचार्य जी आपसे इजाज़त चाहेंगे और इन सभी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम ऐसी ही दिलचस्प बातें आपके लिए लाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त और सहारा समय की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। सहारा प्रणाम।